हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं तारीख ज़ुबान उर्दू से मुताल्लिक अहम सवालात और जवाबात। ये सेशन आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झेल में लिसानियात की सही तारीफ कौन सी है? पहला ऑप्शन आपके पास में जुबान के मुताले को लिसानियात कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है जुबान के स्वरी और मानवी पहलुओं के साइंसी मुताले को लिसानियात कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है जुबान के मानवी पहलुओं के साइंसी मुताले को लिसानियात कहते हैं। और चौथा ऑप्शन है जुबान के स्वरी पहलुओं के साइंसी मुताले को लिसानियात कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है, उर्दू के दहली और नवाहे दहली में पैदा होने का नजरिया किसने दिया? यानी ये किसका नजरिया है? ऑप्शन आपके पास है मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर है, मोहम्मद हुसैन आजाद है, मसूद हुसैन खां है, महमूद शिरानी, जो कि चौथे ऑप्शन में दिए गए। जल्दी से बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो अब आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी मसूद हुसैन खां। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू, बहुत ही अहम किताब है। मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू किसकी तसनीफ है? तो आपका जवाब हो जाएगा मसूद हुसैन खां। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उर्दू का मस्कन दुआबे गंगो जमन किसने करार दिया है? पहला ऑप्शन देखिए आपके पास में महमूद शिरानी है, दूसरा शौकत सब्जवारी है, तीसरा मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर है और चौथा मसूद हुसैन खां है। अब आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए महमूद शिरानी ऑप्शन में होना चाहिए था। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी शौकत शब्सवारी। इनसे रिलेटेड एक बहुत ही अहम किताब है, उसे भी याद रखेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि उर्दू लिसानियात के मुसन्निफ कौन है, या ये किसकी तसनीफ है? तो आपका जवाब हो जाएगा शौकत सब्सवारी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने अपनी किताब के दूसरे एडिशन में लिखा कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेजिश से निकली है? पहला ऑप्शन आपके पास है मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर है, दूसरा मसूद हुसैन खां है, तीसरा शौकत सब्जवारी है और चौथा सैयद सुलेमान नदवी है। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मसूद हुसैन खां। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये कौल किस माहिर लिसानियात का है? अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आर्याई जुबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनके अदबी आगाज व इर्तिका में जरूर ताखीर हो जाती। पहला ऑप्शन आपके पास में महमूद शिरानी है, दूसरा है सुनीति कुमार चटर्जी, तीसरा ज्ञानचंद जैन है और चौथा मसूद हुसैन खां है। चलिए बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, दूसरा जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अब एक तसनीफ है इनसे रिलेटेड, और उससे भी याद रखेंगे, हिंद आर्याई और हिंदी। ये बहुत ही अहम किताब है, एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। हिंद आर्याई और हिंदी के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी। चलिए अब हम लोग बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू किस खानदान अलसना से ताल्लुक रखती है? पहला ऑप्शन आपके पास में द्राविड़ी है, दूसरा आर्याई है, तीसरा हिंद आर्याई है और चौथा सामी है। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी हिंद आर्याई। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लफ्ज़ उर्दू किस जुबान से ताल्लुक रखता है?
पहला ऑप्शन देखिए तुर्की, दूसरा है हिंदी, तीसरा है फारसी और चौथा है अरबी। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उर्दू लिसानियात में इम्तियाजी हैसियत रखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब है, दूसरा प्रोफेसर सादिक है, तीसरा दया नारायण निगम है और चौथे हैं मसूद हुसैन खां। होपफुली सब लोग जवाब भी दे चुके होंगे, तो अब आपको बता दिया जाता है इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा चौथा ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पीछे हम डिस्कस भी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4 और तीसरा है 5 और चौथा है 6। तो आपका सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी मगरबी हिंदी में कुल 5 बोलियां शामिल हैं। ब्रिजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ये 5 बोलियां मगरबी हिंदी में शामिल है। इन्हें आप ज़हन नशी कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सिंध में उर्दू की इब्तिदा का नजरिया किसने पेश किया था? पहला ऑप्शन आपके पास है मसूद हुसैन खां है, दूसरा सैयद सुलेमान नदवी है, तीसरे नसीरुद्दीन हाशमी है और चौथे महमूद शिरानी है। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी सैयद सुलेमान नदवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस बोली से उर्दू जुबान का खास ताल्लुक है? पहला ऑप्शन देखेंगे ब्रिज भाषा है, दूसरा पंजाबी है, तीसरा भोजपुरी है और चौथा खड़ी बोली है। जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन या चौथा ऑप्शन यानी खड़ी बोली। चौथा ऑप्शन यानी खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जुबान दहली व पीर मनुष उर्दू का असल और सरचश्मा है और हजरत दहली उसका हकीकी मौलद व मंशा, ये कौल किसका है? ऑप्शन आपके पास में देखेंगे मोहम्मद हुसैन आजाद है, मीर अमन दहलवी है, मसूद हुसैन खां है, महमूद शिरानी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? उम्मीद करता हूं कि आप सब जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे, उर्दू की समाजी बोली कौन सी है? पहला ऑप्शन देखेंगे करखंदारी है, दूसरा दक्कनी उर्दू है, तीसरा कलकत्ता उर्दू है और चौथा पंजाबी है। तो सीधा सीधा इसका जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी करखंदारी। चलिए बात कर लेते हैं सीधे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दक्कन में उर्दू का मुसन्निफ कौन है? एक बहुत ही अहम तसनीफ है दक्कन में उर्दू, याद रखिएगा। दक्कन में उर्दू का मुसन्निफ कौन है? महमूद शिरानी है, मोहम्मद हुसैन आजाद हैं, आल अहमद सरूर हैं या फिर नसीरुद्दीन हाशमी हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन यानी नसीरुद्दीन हाशमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस माहिर लिसानियात ने नजरिया पेश किया था कि उर्दू द्राविड़ी खानदान की जुबान है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है सैयद मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर, दूसरा सुनीति कुमार चटर्जी, तीसरे हैं शौकत सब्जवारी और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर सुहेल बुखारी। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी डॉक्टर सुहेल बुखारी। आपकी किताब याद रखेंगे उर्दू की कहानी। उर्दू की कहानी किसकी तसनीफ है? तो याद रखेंगे डॉक्टर सुहेल बुखारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू किससे निकली है? पहला ऑप्शन आपके पास में खड़ी बोली है, दूसरा है फारसी, तीसरा है अरबी से और चौथा है ब्रिज भाषा से। तो जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी खड़ी बोली से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हिंद आर्याई जुबान का पहला मुस्तनद नक्श किस किताब में मिलता है? पहला ऑप्शन आपके पास में देखिए रामायण है, दूसरा ऋग्वेद है, तीसरा सामवेद है और चौथा अथर्ववेद है। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी ऋग्वेद। नोट कर लीजिएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महमूद शिरानी की तसनीफ का नाम क्या है? क्वेश्चन आपके जो सामने है वो ये है कि महमूद शिरानी की तसनीफ का नाम है। ऑप्शन आपके पास में मुकदमा तारीख जुबान उर्दू है, दूसरा है उर्दू जुबान की तारीख का खाका, तीसरा है उर्दू शहपारे और चौथा है पंजाब में उर्दू। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी पंजाब में उर्दू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए गए उन्हें भी आपको जानना जरूरी है। जैसे पहले ऑप्शन में मुकदमा तारीख जुबान उर्दू, इनके मुसन्निफ है मसूद हुसैन खां। दूसरा दिया गया है उर्दू जुबान की तारीख का खाका, इसके मुसन्निफ कौन है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, मसूद हुसैन खां। यानी इन दोनों ही किताबों के मुसन्निफ कौन है, मसूद हुसैन खां। तीसरे ऑप्शन में उर्दू शहपारे के मुसन्निफ हैं मुहियुद्दीन कादरी जोर। अब हम बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से किस बोली का ताल्लुक मगरबी हिंदी से नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको केयरफुली रीड करने की जरूरत है। क्वेश्चन आसान होने के बावजूद भी कई बार आपसे गलती यहाँ पे हो जाती है। पहला ऑप्शन आपके पास में खड़ी बोली है, दूसरा कन्नौजी है, तीसरा पाली है और चौथा हरियाणवी है। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी पाली का ताल्लुक मगरबी हिंदी से नहीं है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। प्राकृत का पहला अदबी रूप है, प्राकृत का पहला अदबी रूप है। ऑप्शन आपके पास है मगधी है, दूसरा पाली है, तीसरा शोरशीनी है और चौथा महाराष्ट्री है। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी पाली। तो इस तरह से आज की इस क्लास में हमने 20 अहम सवालात और जवाब डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपकी जरूर मदद करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।